हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए हम आज जिस विषय पे चर्चा करें वो है विश्व योगा दिवस, यानी योग की बात होगी। और योग की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात जिक्र सबसे पहले महर्षि पतंजलि का होता है। यानी महर्षि पतंजलि के योग से अगर बात कर लें तो महर्षि पतंजलि के यानी कि भाष्य से बात होकर और बागभट्ट के अष्टांग हृदयम तक की बात आती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर योग का हृदय की बात करें कि योग का हृदय अगर है तो अष्टांग हृदयम जो है बागभट्ट की रचना से योगा का हृदय कहा जाता है। और आपके मन में एक बात जरूर आती होगी, लेकिन उस पर कभी आपने विचार नहीं किया कि 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर इसको हम जानने के क्रम में बात करें तो आइए हम देखते हैं कि 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है। अब अगर हम एक एक बातें इस पे देखें तो सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योगा दिवस मनाए जाने की संकल्पना की शुरुआत की। और जब योगा दिवस भारत में मनाए जाने की बात आती है तो योगा दिवस भारत में 21 जून 2015 से मनाए जाने की शुरुआत हुई। और यह योगा दिवस सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पे शुरुआत हुई। वर्तमान में अगर हम बात करें योगा की तो वर्तमान योगा दिवस जो 21 जून को यानी वर्तमान आज जो आपका दिन है योगा दिवस, ये मनाए जाने की बात हुई तो इतना तो बातें हो गई यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में। और ये बातें हुई वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 7वां योग दिवस है। और यह 7वां योग दिवस का अगर विषय आप देखेंगे तो कल्याण के लिए योग है। इसका जो विषय वस्तु है यानी विषय है योग दिवस का, तो कल्याण के लिए योग है। और अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु की कि योगा दिवस मनाया क्यों जाता है। तो जब आप बात करते हैं सूर्य की इसमें भूमिका होगी, यानी यहाँ सूर्य की भूमिका, योगा में भी सूर्य की भूमिका है और इसीलिए योगा दिवस में भी सूर्य का भूमिका है। क्योंकि सूर्य आप जानते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी ग्रीष्म अयनांत, कुछ शब्दों में से कुछ विद्वान से ग्रीष्म अयनांत की बात करते हैं। तो 21 जून जो है सूर्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रीष्म अयनांत है, यानी अयनांत का मतलब परिवर्तन है, सूर्य का परिवर्तन। जो कहने के शब्द में तो सूर्य का परिवर्तन है, लेकिन वैसे परिवर्तन तो पृथ्वी का होता है, सूर्य का परिवर्तन नहीं होता, आप जानते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के साथ साथ इस दिन सुबह शुरुआत भी सबसे पहले होती है, यानी सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है और सबसे अंत तक बना रहता है। इसलिए इस दिन को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में रखा गया और देखा गया कि जो सूर्य की बात यानी उजाले यानी प्रकाश की बात होगी तो योग भी आपके तन और मन को प्रकाशित करता है। इसलिए ऐसे दिन को चुनना चाहिए जिस दिन सूर्य भी प्रकाशित हो और आपका तन और मन भी प्रकाशित हो। आइए हम इससे आगे थोड़ा सा देखें कि इस परिप्रेक्ष्य में जब आप आगे चलते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की भी बात होती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का कहने का आशय यह नहीं है कि केवल उत्तरी गोलार्ध के लोग ही 21 जून को मनाते हैं। उत्तरी या दक्षिणी दोनों यानी संपूर्ण विश्व में 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। अब बात अगर हम इस ग्लोब में समझें तो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायण का जो क्रम है, इस क्रम में आपने देखा कि विषुवत रेखा से जब सूर्य जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से उत्तर में यानी लंबवत दृष्टि पड़ेंगी तब क्या कहा जाता है कि यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो सूर्य उत्तरायण में होगा। हालांकि सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायण नहीं होता है, उत्तरायण और दक्षिणायण तो दोनों पृथ्वी ही होती है। इसके क्रम में जब हम समझेंगे यानी इस पोर्शन में उत्तरायण यानी नॉर्थ पोल की हम बात करें, साउथ पोल से जब यहाँ आ रहा है प्रकाश तो ये माना जाता है धार्मिक दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि आपने सुना भी होगा, धार्मिक पुस्तकों में भी इसका वर्णन है कि अगर यहाँ तक कि इस प्रकाशवान दिन को यानी प्रकाशवान इस जो है समय को माना जाता है कि कहा जाता है कि अगर सूर्य के उत्तरायण क्रम में मृत्यु भी होती है तो स्वर्ग मिलता है। इतनी बड़ी बातें बोली गई इसीलिए क्योंकि इस क्रम यानी उत्तरायण का ही बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इसलिए 21 जून को भी उत्तरायण की तिथि अर्थात 21 जून को रखा गया और 21 जून के बाद दक्षिणायन यानी अयनांत की स्थिति आ जाती है, इसलिए अंतिम दिन है। इसीलिए योग दिवस के रूप में 21 जून को ही मनाया जाता है। करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।